हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यू साइकिल, जो कहाँ पर पाई जा रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। कल की क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा था, वहाँ पर हमने यूबी क्यूनॉन के बारे में पढ़ा था। तो यूबी क्यूनॉन किस तरह से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है और साइटोक्रोम सी जो यहाँ पर है इसको दे रहा है। इस पूरे पाथवे को हम लोग बोलते हैं क्यू साइकिल। क्यू क्यू एक बार और समझ लो जरा इसको कि सीओ क्यू, इसको हम लोग कोएंजाइम क्यू भी बोलते हैं, इसी को हम लोग यूबी क्यूनॉन या यूबी क्यूनॉन कहते हैं। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन लेगा। सेकंड यहाँ पर रहता है ये मैट्रिक्स फेज पर, इन दोनों से इलेक्ट्रॉन को लेता है और कॉम्प्लेक्स जो साइटोक्रोम सी है, कॉम्प्लेक्स थर्ड से होता हुआ साइटोक्रोम सी तक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। यूबी क्यूनॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड से इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉम्प्लेक्स थर्ड के थ्रू साइटोक्रोम सी तक पहुंचाता है। तो इस पूरे साइकिल को हम लोग बोलते हैं क्यू साइकिल। तो चलिए शुरू करते हैं। यूबी क्यूनॉन एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन वन आफ्टर वन एंड एक्सेप्ट टू प्रोटॉन फ्रॉम द मैट्रिक्स टू बी कन्वर्टेड इनटू यूबी क्यूनॉन। जो यूबी क्यूनॉन होता है उसे हम लोग यू क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करता है, एक के बाद एक दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है यूबी क्यूनॉल में। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू क्यू एच टू। ये दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके यूबी क्यूनॉन कन्वर्ट हो जा रहा है यूबी क्यूनॉल में। The overall reaction in the Q cycle can be summarized as the following equation, where one UV quinol molecule is oxidized to UV quinone with the two electron passes on the two molecule of oxidized cytochrome C to form two reduced cytochrome C molecule। देखो होता क्या है कि जो ये यूवी क्यूनॉल बन गया है, ये क्या करेगा, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है और दो प्रोटॉन है। ये कॉम्प्लेक्स थर्ड से होते हुए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जाएंगे साइटोक्रोम सी के पास, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे किसको, साइटोक्रोम सी को। तो इससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो है दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो दिए जाएंगे साइटोक्रोम सी को। लेकिन जो हमारा साइटोक्रोम सी है ये एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि हमें साइटोक्रोम सी का नंबर कितना चाहिए, दो। तो किस तरह से यूबी क्यूनॉल से दो इलेक्ट्रॉन निकले और किस तरह से वो साइटोक्रोम सी को एक एक करके दो साइटोक्रोम सी को दिए गए, इस पूरे साइकिल को हम लोग बोलते हैं क्यू साइकिल। ठीक है, यहाँ पर यूबी क्यूनॉल का ऑक्सीडेशन होगा और साइटोक्रोम सी का रिडक्शन होगा। मीनवाइल टू प्रोटॉन आर टेकिंग फ्रॉम द मैट्रिक्स एंड फोर प्रोटॉन आर रिलीज्ड इनटू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसको भी जरा समझ लो कि यहाँ पर ये क्यू एच टू यूबी क्यूनॉल है, ये एच टू यानी कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है और दो ही क्या है, प्रोटॉन है। और दो साइटोक्रोम सी हमने यूज किया, ये अभी ऑक्सीडाइज फॉर्म में, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके साथ साथ हमने क्या किया, दो प्रोटॉन को मैट्रिक्स से लिया। कल हमने डिस्कस किया था कि जब एटीएस रन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से प्रोटॉन को पंप किया जाता है आईएमएस में। तो क्यू साइकिल में क्या किया गया कि यूबी क्यूनॉल लिया, यूबी क्यूनॉल के दो इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया और उन दो इलेक्ट्रॉन को दिया गया किसे, साइटोक्रोम सी को। जब इससे क्यूनॉल से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यूबी क्यूनॉन में। क्यूनॉल था ये अभी, अब ये कन्वर्ट हो गया किस में, क्यूनॉन में। तो उसके बाद क्या किया, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए उन इलेक्ट्रॉन को दे दिया गया साइटोक्रोम सी को, तो अभी ये ऑक्सीडाइज्ड है, फिर ये कैसा हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दिए गए साइटोक्रोम सी को, लेकिन इसके दो प्रोटॉन जो है अभी भी बचे हुए हैं। दो प्रोटॉन ये और दो प्रोटॉन कहाँ से लिए गए, मैट्रिक्स से। तो टोटल प्रोटॉन का नंबर हो गया चार। चार प्रोटॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो मैट्रिक्स से आईएमएस में पंप कर देगा जब हमारी क्यू साइकिल क्या होगी, रन होगी। द क्यू साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ रिएक्शन। जो क्यू साइकिल होती है उसमें दो हाफ रिएक्शन होते हैं, यानी एक रिएक्शन है कंप्लीट, एक साइकिल है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल है और ये सेकेंड हाफ साइकिल है। बोथ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स सेकेंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पास देयर इलेक्ट्रॉन टू क्यू जनरेटिंग इट्स रिड्यूसिंग फॉर्म क्यू एच टू। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को यूवी क्यूनॉन को दे देता है और यूवी क्यूनॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यूवी क्यूनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। टू यूवी क्यूनॉल मॉलिक्यूल ट्रेवल ऑन टू कॉम्प्लेक्स थर्ड। जो हमारा यूवी क्यूनॉल मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया फर्स्ट सेकेंड से और ये कहाँ गया, कॉम्प्लेक्स थर्ड, यानी कि कॉम्प्लेक्स थर्ड है इसके पास गया। एंड बाइंड टू इट्स कॉन्सिक्यूटिवली ईच रिलीजिंग टू इलेक्ट्रॉन एंड टू प्रोटॉन। और उन्होंने क्या किया, जो दो गए हैं वो इसके साथ बाइंड हो गए एक एक करके और उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन को रिलीज किया। देयर आर टू
क्यूनॉन बाइंडिंग साइट ऑन कॉम्प्लेक्स साइट। अब देखो जब यहाँ पर दो क्यूनॉल जाएंगे तो बाइंडिंग साइट भी तो होने चाहिए उसके लिए। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स साइट है उसके पास में यूवी क्यूनॉन के लिए दो बाइंडिंग साइट है। एक बाइंडिंग साइट को हम लोग क्यू इन बोलते हैं और दूसरी बाइंडिंग साइट है उसको हम लोग क्यू आउट बोलते हैं। तो जरा इस डायग्राम में देख पाएंगे आप कि यहाँ पर ये क्यू आउट है और ये क्यू इन है। चलिए, क्यू आउट इज नियर द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। तो इस तरफ जो है वो आपका आईएमएस है, यानी कि इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, और इस तरफ जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। तो जो क्यू आउट है ये नियर दी आईएमएस, यहाँ से देखिए ये आईएमएस है तो इसके पास में कौन है, क्यू आउट। और जो क्यू इन है वो हमारा होता है नियर दी मैट्रिक्स, इस तरफ मैट्रिक्स है तो क्यू इन जो है वो कहाँ है, मैट्रिक्स के पास में है। तो दो पार्ट में हम डिस्कस करना है पूरी क्यू साइकिल को, फर्स्ट हाफ क्यू साइकिल और दूसरी इमेज में आप देख पाएंगे ये है सेकेंड हाफ क्यू साइकिल, ये है सेकेंड हाफ क्यू साइकिल। चलिए, तो हम लोग फर्स्ट हाफ क्यू साइकिल को पहले डिस्कस करते हैं। क्यू एच टू बाइंड टू दी क्यू आउटसाइड। तो जो यूवी क्यूनॉल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आया है, कहाँ से, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड से। ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड की जो क्यू आउटसाइड है उसके साथ बात जा करके बाइंड हो गया। ये क्यूनॉल था, ये क्यू आउटसाइड के साथ बाइंड हुआ, रिलीजिंग इट्स टू प्रोटॉन टू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। इसके पास H2 यानी कि दो प्रोटॉन है और दो ही क्या इलेक्ट्रॉन है, इसने अपने प्रोटॉन को आईएमएस में रिलीज कर दिया। अपार्ट फ्रॉम द टू प्रोटॉन, जो ये प्रोटॉन दो रिलीज हो गए उसके साथ साथ इसके पास में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, H2 है यानी कि हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉन तो आईएमएस में रिलीज हो गए, लेकिन अभी भी इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो दीज टू इलेक्ट्रॉन फॉलो डिफरेंट पाथ। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इनको अब जाना है कॉम्प्लेक्स थर्ड से साइटोक्रोम सी के पास में। तो इसके लिए ये दो अलग अलग पाथ फॉलो करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक पाथ में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे पाथ में जाएगा। वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज पास टू द 2Fe ग्रुप ऑन द रेस्की सेंटर। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे आप 2Fe2S ये प्रेजेंट है, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं रेस्की सेंटर। आयरन सल्फर प्रोटीन सेंटर होता है जिसे रेस्की सेंटर नाम दिया जाता है। तो दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस 2Fes के पास जाएगा एंड देन द हीम ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम C1, और उसके पास जो साइटोक्रोम C1 है इसके हीम ग्रुप के पास जाएगा बिफोर रीचिंग द ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम C मॉलिक्यूल। अब देखो क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पाथ में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो 2Fes सेंटर है उसके पास गया, 2Fes सेंटर से वो साइटोक्रोम C का जो हीम ग्रुप है उसके पास गया, और ये क्या करेगा, जो साइटोक्रोम C अभी ये ऑक्सीडाइज स्टेट में है ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस्ड स्टेट में। तो इस तरह से दो प्रोटॉन पंप हो गए आईएमएस में, एक इलेक्ट्रॉन चला गया साइटोक्रोम C के पास, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसका। अब देखिए क्या होगा, तो द reducing cytochrome C can then detach from complex third and diffuse away to complex 4। जो साइटोक्रोम C है, जैसे इस पीछे वाली इमेज में आप देख पाएंगे ये साइटोक्रोम C जो है ये कॉम्प्लेक्स थर्ड से डिटैच होगा और ये कॉम्प्लेक्स 4 के पास में जाकर के उसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हो गया, कॉम्प्लेक्स 4 के पास चला गया। अब हमें और समझना है कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था उसका क्या हुआ। द अदर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द साइटोक्रोम C मॉलिक्यूल। दो इलेक्ट्रॉन थे, अब हमें एक चीज़ ये पता है कि साइटोक्रोम C जो है वो एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर सकता है, तो एक तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो वहां से चला गया। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसका क्या होगा, देयरफॉर एन एडिशनल Q मॉलिक्यूल अटैच टू द Q इनसाइड ऑफ कॉम्प्लेक्स थर्ड टू रिसाइकिल द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम C के पास चला गया, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है उसके लिए क्या होगा कि एक Q मॉलिक्यूल जो है वो जो Q इनसाइड है, इस वाली इमेज में देखिए आप, ये Q मॉलिक्यूल जो है वो Q इनसाइड पर बाइंड हुआ और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो ये Q आउटसाइड से निकलेगा और जो हीमोग्लोबिन Bl है उसके पास जाएगा, उसके बाद BH के पास जाएगा और BH से जो है वो Q पर चला जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेमी यूवी क्यूनॉल में। अब यहाँ पर देखिए थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू हीम Bl एंड हीम BH ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम B एंड फाइनली ऑन टू ए यूवी क्यूनॉन मॉलिक्यूल अटैच टू द Q इनसाइड। तो वो पहले क्या हुआ कि पीछे वाली जैसे इमेज में दिया हुआ था वैसा यहाँ पर भी दिया हुआ है कि आउट से निकला, हीम Bl के पास गया, फिर हीम BH के पास गया, उसके बाद ये यूवी क्यूनॉन के पास चला गया, यूवी क्यूनॉन जो है वो कन्वर्ट हो गया सेमी यूवी क्यूनॉल में बाय एक्सेप्टिंग द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट हाफ साइकिल इज द फॉलोइंग। जो फर्स्ट हाफ साइकिल हमने पढ़ी उसकी जो ओवरऑल रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से है, यूवी क्यूनॉल से दोनों इलेक्ट्रॉन निकले तो उसको एक्सेप्ट किया साइटोक्रोम C ने,
ठीक है, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया साइटोक्रोम सी ने और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया क्यू ने, तो क्यू एक्सेप्ट करके सेमी यूवी क्यूनॉन में कन्वर्ट हो गया और साइटोक्रोम सी जो है वो रिड्यूस हो गया और उसके जो 2 प्रोटॉन थे इनको पंप कर दिया गया आईएमएस में। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट हाफ साइकिल। अब हमें सेकेंड हाफ साइकिल को डिस्कस करना है। तो इन सेकेंड हाफ साइकिल अनदर QH2 बाइंड टू दी क्यू आउटसाइड। इसमें क्या होगा कि जो 2 हमने स्टार्टिंग में क्यूनॉल मॉलिक्यूल लेकर चलना था ना, 2 यूवी क्यूनॉल मॉलिक्यूल, तो पहले वाले को तो हमने देख लिया। अब दूसरे हाफ में क्या होगा कि अनदर QH2 मॉलिक्यूल, दूसरा क्यूनॉल मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करेगा क्यू आउट के साइड के पास में। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में रिलीज हुए थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वैसे ही सेम इसमें भी रिलीज होंगे। ये क्या होगा कि 2 प्रोटॉन को पंप करा देगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले उसको 2FeS के पास जाएगा, 2FeS से C1 के पास जाएगा, C1 से साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज फॉर्म में उसके पास जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और ये रिड्यूस होने के बाद में इससे रिलीज होगा और कॉम्प्लेक्स 4 के पास में चला जाएगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन जो निकला वो फिर से वापस Bl के पास गया, Bl से BH के पास गया, उसके बाद Q साइड में सेमी यूवी क्यूनॉन में कन्वर्ट हो गया। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, तो another QH2 bind to the Q outside. Similarly, the 2 proton are pumped into the intermembranous space of mitochondria and 2 electron follow the same path as before. जैसा हमने फर्स्ट में पढ़ा वैसे ही हमारा सेकेंड हुआ। The electron following the upper path end up in another oxidized cytochrome C molecule and again reduce cytochrome C. उसी तरह से जो ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम C था उसको साइटोक्रोम C रिड्यूस में कन्वर्ट कर दिया गया और वहां से रिलीज हो जाएगा और आगे मूव करेगा। द अदर इलेक्ट्रॉन पास थ्रू 2 हीम ग्रुप ऑन साइटोक्रोम B, यानी कि BH और BH के बाद BL ऐसे मूव किया। पार्सली रिड्यूस सेमी क्यूनॉन रेडिकल मेक ए फुली रिड्यूस्ड क्यूनॉन रेडिकल आयन। तो जो यूवी क्यूनॉन था फर्स्ट साइकिल में क्या हुआ था कि फर्स्ट साइकिल में देखिए हमने क्या किया था कि Q डॉट डैश, यानी कि ये रेडिकल फ्री रेडिकल था इसके पास में, सेमी यूवी क्यूनॉन बना लिया था हमने फर्स्ट साइकिल में। ठीक है, अब इसी सेमी यूवी क्यूनॉन के साथ में हम क्या करेंगे, जो दूसरा साइकिल का जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, सेकेंड हाफ साइकिल का जो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इस सेमी यूवी क्यूनॉन को दे दिया जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यूवी क्यूनॉल में। अब जरा ओवरऑल फिर से समझिए, फर्स्ट वाले में हमने साइकिल में क्या किया था, सेमी यूवी क्यूनॉल बना लिया था। एक यूवी क्यूनॉल को हमने यूज किया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाले, एक इलेक्ट्रॉन चला गया हमारा साइटोक्रोम C के पास, दूसरे इलेक्ट्रॉन को हमने क्यूनॉन को दिया, ये कन्वर्ट हो गया था सेमी यूवी क्यूनॉन में। सेकेंड साइकिल में हम क्या करेंगे, दूसरा यूवी क्यूनॉल मॉलिक्यूल लेकर आएंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा साइटोक्रोम C के पास में, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होगा उसको हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट साइकिल में सेमी यूवी क्यूनॉन बनाया था उसको हम दे देंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा यूवी क्यूनॉल में। तो वही यहाँ पर दिया गया, द इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग द अपर पाथ एंड अप द अनदर ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम C, और उसके बाद में क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा यूवी क्यूनॉल में। This UV quinol regenerated on the Q inside can detach and then reattach onto complex third Q outside of the produce more cytochrome C। अब देखो होगा क्या कि जो ये UV quinol बन गया ये यहाँ आउट इन साइड से डिटैच होगा और ये वापस जाकर के जो Q आउटसाइड है वहां पर अटैच हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे साइटोक्रोम C पर जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C पर चला गया, एक फिर से वापस आएगा, तो इस तरह से पूरी साइकिल जो है वो कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। ठीक है, तो ये हमने दोनों हाफ रिएक्शन कंप्लीट कर ली, हाफ फर्स्ट और हाफ सेकंड। अब जरा उसके आगे समझिए क्या हो रहा है, द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेकंड हाफ साइकिल इज फॉलोइंग। सेकंड हाफ में देखो क्या हुआ कि एक और हमने यूवी क्यूनॉल मॉलिक्यूल लिया और हमने लिया क्या, सेमी यूवी क्यूनॉन। सेमी यूवी क्यूनॉन यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है अभी, और हमने साइटोक्रोम C लिया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले एक हमने दे दिया साइटोक्रोम C को, तो ये ऑक्सीडाइज से कन्वर्ट हो गया रिड्यूस साइटोक्रोम C में, और जो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है उसको हमने दे दिया यूवी सेमी यूवी क्यूनॉन को, तो ये कन्वर्ट हो गया यूवी क्यूनॉल में, और ये हमारा Q जो है वो रिलीज हो गया। 2 प्रोटॉन हमने लिए मैट्रिक्स से और हमने 2 प्रोटॉन को पंप करा दिया कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब देखिए, इन एसेंस द साइटोक्रोम B कंपोनेंट इज रिसाइकलिंग डिवाइस। जो अगर हम इसको संक्षेप में समझेंगे तो साइटोक्रोम B जो है वो हमारा रिसाइकलिंग डिवाइस की तरह काम कर रहा है, दैट अलाउ बोथ इलेक्ट्रॉन ऑन क्यूनॉन टू बी यूज्ड इफिशिएंटली। जो परमिशन दे रहा है कि जो क्यूनॉन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसको इफिशिएंटली हम लोग क्या कर सकें, यूज कर सकें। इवन दो 2 यूवी क्यूनॉल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, वन इज रीजनरेटेड थ्रू साइटोक्रोम B, दिस इज द साइकिल कंपोनेंट ऑफ द
क्यू साइकिल। जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया है उसको साइटोक्रोम बी के थ्रू क्या किया जा रहा है, वापस से रिजनरेट कर लिया जा रहा है। तो इसको हम लोग कंपोनेंट जो हो रहा है कंपोनेंट बी है, इसको क्यू साइकिल के थ्रू हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं। ओवरऑल वन नेट QH2 molecule passes its 2 electron to molecule of cytochrome C in a single Q cycle। इस तरह से हम देखो पूरी साइकिल में समझ पा रहे हैं कि हमने क्या किया, एक यूवी क्यूनॉन के दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने एक सिंगल क्यू साइकिल में, यानी कि हाफ क्यू साइकिल और सेकेंड हाफ क्यू साइकिल के थ्रू हमने उसको दो साइटोक्रोम सी तक पहुंचाया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है, इनको हमने एक क्यू साइकिल में 2 साइटोक्रोम सी के पास पहुंचाया है। Hence the Q cycle can be expressed in the following reaction। यहाँ पर क्यूनॉल के मॉलिक्यूल लिया, 2 साइटोक्रोम सी लिया और 2 प्रोटॉन लिए मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे 2 क्यूनॉल के प्रोटॉन और 2 मैट्रिक्स से लिया, यानी कि टोटल प्रोटॉन कितने हो गए 4। तो एक जब क्यू साइकिल रन होगी तो एक यूवी क्यूनॉल मॉलिक्यूल को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे और 2 साइटोक्रोम सी को रिड्यूस करेंगे और 4 प्रोटॉन को पंप करा देंगे फ्रॉम मैट्रिक्स टू IMS। ठीक है, तो किस तरह से कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो 4 प्रोटॉन को पंप करा रहा है वो हमने देखा। इस यूवी क्यूनॉन कैसे ऑक्सीडाइज किया गया और यूवी क्यूनॉल को ऑक्सीडाइज किया गया और क्यूनॉन बनाया गया, तो इसको हमने नाम दिया क्यू साइकिल। द ऑक्सीडेशन ऑफ 2QH2 इज मूविंग 4 प्रोटॉन टू द IMS 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ साइटोक्रोम सी। जब 2 यूवी क्यूनॉल को ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो 4 प्रोटॉन जो है वो 2 की जगह यहाँ पर 1 होना चाहिए। एक यूवी क्यूनॉल को ऑक्सीडाइज किया गया तो हमने 4 प्रोटॉन को पंप कर दिया फ्रॉम मैट्रिक्स टू IMS और 2 इलेक्ट्रॉन को पहुंचाया कहां पर, साइटोक्रोम सी तक। एट द सेम टाइम द रिडक्शन ऑफ QH2 एट द अदर साइट यूजिंग द अदर 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द QH2 एट साइट 1। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया कि जो साइट 1 जो है कॉम्प्लेक्स हाफ साइकिल और सेकेंड साइकिल, उसके थ्रू हमने क्यू साइकिल को चलाया। The QHT produced at active site 2 becomes a substrate for oxidation at active site 1 in subsequently turn of the cycle and vice versa। इस तरह से जो है साइकिल जो है वो आधा आधा करके पूरा रन होती रहती है। द नेट इक्वेशन ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ द क्यू साइकिल वो हमने यहाँ पर पहले ही डिस्कस कर लिया। ये इसकी नेट साइकिल है। एक यूवी क्यूनॉल मॉलिक्यूल को यूज किया गया, 2 साइटोक्रोम सी को रिड्यूस किया गया, 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स से लिए और 2 प्रोटॉन इस यूवी क्यूनॉल के पास में पहले से थे। इस तरह से हमने 4 प्रोटॉन को पंप करा दिया फ्रॉम मैट्रिक्स टू IMS। तो ये आज की वीडियो में हमने पूरी क्यू साइकिल को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर इस पूरे साइकिल को समझने में अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर जाकर भी आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। इसके साथ साथ अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। धन्यवाद।